हाय ऑल, आई होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो ये वाला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। द टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी तक आपको पता चल ही गया है टॉपिक क्या है। द टॉपिक इज़ फाइन नंबर। ठीक है, ये वाला वीडियो पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ फाइन नंबर क्या है, आपका फाइन नंबर कितना है एंड वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एक बार आपको फाइन नंबर अचीव हो गया तो आप वो वाला पैसा कहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे, सेविंग्स बैंक में और आपका एफडी पे और समवेयर एल्स। ठीक है, ये सब चीज़ें आई विल डिस्कसिंग। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फाइन नंबर। मोस्टली और मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी आर ऑफ व्हाट इज फाइन नंबर एंड दैट्स वाई आप इस लिंक पे और दिस थंबनेल देख के आप ये वाला वीडियो पे क्लिक किए हो। ठीक है, तो जो भी बिगिनर है इन माई चैनल और इन दिस वीडियो, जो फाइन नंबर अभी तक कभी सुना ही नहीं है, तो ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ फाइन नंबर और शी इज़ नॉट अवेयर ऑफ फाइन नंबर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है फॉर देम ब्रीफली आई विल बी एक्सप्लेनिंग। फाइन नंबर इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। सो ये है एक ऐसा नंबर जब आपका कॉर्पस का साइज वो फाइन नंबर टच कर रहा है, देन यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। मान लीजिए आपका कुछ स्टार्टअप का प्लान था, आपका कुछ पैशन था कुछ करने का, आप कुछ भी लिटरली कर सकते हो। यू आर नॉट डिपेंडिंग ऑन सैलरी, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी जॉब, यू आर डिपेंडेंट ऑन नथिंग। ठीक है, तो वो वाला जो लग्जरी वो आपको फाइन नंबर अचीव करने के बाद ही मिलेगा। सो दिस इज अ वेरी 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 ब्रीफ अबाउट द फाइन नंबर। सो द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू कैलकुलेट योर फाइन नंबर। सो फाइन नंबर डिपेंड्स ऑन बेसिकली ऑन लाइफ स्टाइल, हाउ यू आर लिविंग योर लाइफ। ठीक है, सो मान लीजिए आपका मंथली एक्सपेंस है 75,000। ठीक है, तो अगर आप ये वाला फोटो देखोगे तो हियर आई हैव रिटन, मान लीजिए आपका मंथली एक्सपेंस है 75,000। ठीक है, तो आपका ईयरली एक्सपेंस कितना बन रहा है 9 लाख। तो आइडियली आपका फाइन नंबर है, लेट्स से आपका फाइन नंबर एक्स है, तो एक्स का 3% होना चाहिए ये 9 लाख। ठीक है, ये वाला आप ये वाला इमेज अगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा फाइन नंबर मल्टीप्लाइड बाई 0.03 इज इक्वल टू 9 लाख। ठीक है, तो फाइन नंबर आपका बन रहा है 3 करोड़। तो काफ़ी जगह पे मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी सीन कि आपका फाइन नंबर है मंथली एक्सपेंस मल्टीप्लाइड बाई 400। ये 400 कहाँ से आया, यहाँ पे आपको वो वाला मैथ्स मिल जाएगा। अगर आप देखोगे तो फाइन नंबर इज इक्वल टू मंथली एक्सपेंस मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइड बाई 0.03। तो ये जो 12 डिवाइडेड बाई 0.03 है, ये वाला टर्म आपको 400 जनरेट करता है। तो आपका फाइन नंबर क्या बन गया, मंथली एक्सपेंस मल्टीप्लाइड बाई 400। ठीक है, तो आपका जो भी मंथली एक्सपेंस है आप उसके ऊपर 400 मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आपका आएगा वो होगा आपका फाइन नंबर। ठीक है, एंड आइडियली some people will suggest you fine number can be this withdrawal rate can be 4%, but so we will consider कि आपका withdrawal rate है 3%, हम थोड़ा कम करके रखेंगे। ठीक है, तो that's how you can calculate your fine number। तो अभी हम देखेंगे the most important thing, that is आपका एक बार फाइन नंबर अचीव हो गया, हाउ विल यू बी कीपिंग दैट मनी इन्वेस्टेड। ठीक है, क्या आप उसको एफडी में डालोगे और क्या आप उसको सेविंग्स बैंक में रखोगे, सेविंग्स अकाउंट पे डाल के रखोगे और आप उसको उठा के कैश अपने घर पे रखोगे। राइट आंसर इज नथिंग, नन ऑफ दिस थिंग्स। ठीक है, इन दिस एग्जाम्पल आपका फाइन नंबर है 3 करोड़, जो हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, ये जो शीट है आई विल बी शेयरिंग दिस शीट विथ यू। आप आपका खुद का मंथली एक्सपेंस डाल दीजिए, आपको आपका रिटायरमेंट कॉर्पस भी मिल जाएगा और कैसे आप इन्वेस्ट करोगे, कैसे विड्रॉल करोगे, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। यू कैन प्ले अराउंड विद दिस थिंग्स विद दिस शीट। ठीक है, तो हम पूरा पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में नहीं डाल सकते क्योंकि मार्केट क्रैश हो गया, तो यू विल एंड अप सेलिंग योर यूनिट्स इन ए वेरी लो प्राइस, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और हम पूरा पैसा डेट फंड में भी नहीं डाल सकते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट तो मिल जाएगा लेकिन आपका पैसा ऊपर नहीं जाएगा। एज ए रिजल्ट आप ये वाला पैसा को इनफाइनेटली सस्टेन नहीं कर पाओगे। सो द आइडियल केसेस वी विल बी गोइंग हाइट विद द हाइब्रिड अप्रोच। हाइब्रिड अप्रोच में क्या होता है, आप मान लीजिए आप 13 ईयर्स का एक्सपेंस उठा के आप डेट फंड में डाल दियो एंड रेस्ट ऑफ योर कॉर्पस मनी इज पुट इनटू दिस इक्विटी म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो हम 13 ईयर्स का विंडो लिए, बट वाई, बिकॉज 13 ईयर्स में मार्केट नीचे भी जा सकते हैं ऊपर भी जा सकते हैं, बट 13 ईयर्स का विंडो पे हम मोटा मोटा मान लेंगे आपका 11% का CAGR मिल जाएगा। बहुत ऊपर नहीं जाएगा, बहुत नीचे नहीं जाएगा। दैट्स वाई ये विंडो बहुत थोड़ा बड़ा है क्योंकि हमें 11% CAGR चाहिए। ठीक है, तो 13 ईयर्स का एक्सपेंस हम उठाए,
तो ये वाला है 13 ईयर्स का एक्सपेंस, ठीक है। तो यहाँ से हम विड्रॉ करेंगे 1 साल का एक्सपेंस एंड रेस्ट ऑफ द मनी विल बी इन्वेस्टेड इनटू दिस डेट फंड। तो यहाँ पे आपको 6% इंटरेस्ट मिलेगा जो बन के जो बनेगा दिस मच अमाउंट, ओके। यहाँ से आप फिर से ये वाला अमाउंट उठाओगे, सो दैट इज 9.54 लैक्स। वाई 54 लैक्स? बिकॉज आप लास्ट ईयर 9 लैक्स विड्रॉ किए थे, वो अभी 6% से ऊपर जाना है, ठीक है, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन भी कंसीडर करना है, आप इन्फ्लेशन को इग्नोर नहीं कर पाओगे। फाइन, तो ये आप विड्रॉ कर चुके हो, देन आपके पास ये वाला अमाउंट बचा है, ठीक है, लाइक दिस इज द फॉर्मूला। आप इसको देखोगे तो ये पिछले साल के 0.6% से मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि आप 6% आपको ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये है रिमेनिंग, और रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा, 6% से ऊपर जाएगा, क्योंकि आप डेट फंड में इन्वेस्ट किए हो वहाँ जहाँ पे आपको CAGR 6% मोटा मोटा मिलता है। तो पहला जो बंच है 13 साल का, वो वाला आपका 13 साल ही चलेगा। इफ़ यू सी दिस थिंग 13 ईयर्स तक, आफ्टर 13 ईयर्स इट विल बी बिकमिंग 0, ठीक है। ये वाला डेट फंड का जो पैसा है वो 13 ईयर्स के बाद ख़त्म हो गया। अभी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ आप क्या करोगे? अभी हम देखेंगे जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप पैसा डाले थे उसका क्या है। 13 साल में 11% CAGR पे वो 1.83 करोड़ हैज़ बिकम 7.10 करोड़, विच इज़ ह्यूज, ठीक है। अभी फिर से हम 13 साल के विंडो लेंगे। वाई इज दैट? बिकॉज हम थोड़ा ज़्यादा विंडो लेंगे, विंडो साइज लेंगे, सो दैट मार्केट अगर क्रैश भी हो गया वी हैव सफिशिएंट टाइम टू गेट एडजस्टेड, ठीक है, सो दैट वी कैन गेट अ CAGR ऑफ 11% इजीली। दैट्स वाई 13 साल का विंडो है। एंड मोस्टली ये वाला पैसा हम लार्ज कैप में ही रखेंगे, थोड़ा बहुत स्मॉल अमाउंट मिड कैप में भी रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 13 साल का विंडो है, 1-2 साल नहीं, 13 साल। तो दैट्स वाई वी कैन अफोर्ड ए स्लाइट अमाउंट इन मिड कैप ऑल्सो। सिमिलर वे में हम फिर से 13 ईयर्स का एक्सपेंस उठाएंगे, वो हम डेट फंड में डालेंगे, एंड रेस्ट ऑफ द मनी विल बी इनटू दिस इक्विटी म्यूचुअल फंड, जो फिर से आपको 11% का CAGR देगा। एंड एट द एंड ऑफ 26th ईयर, सो दैट इज द सेकेंड बैच ऑफ 13 ईयर्स, ठीक है। नाउ योर 5 करोड़ हैज बिकम 16 करोड़, नॉट ए मैटर ऑफ जोक। नाउ same thing will be repeating again and again and again. Again you'll be taking 13 years of expense, that is on year 27, ठीक है। और हर साल आप 6% से इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते रहे हो, एंड यू हैव इंक्रीज योर विथड्रॉल बाई 6% एवरी ईयर, ठीक है। तो दैट्स वाई अगर आप देखोगे ऐसे, आपका जो कॉर्पस है, जो 3 करोड़ का कॉर्पस आप शुरू किए थे, दैट कैन सस्टेन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। तो दिस इज द प्रॉपर वेरी वेरी बिगिनर फ्रेंडली, वेरी वेरी इजीली अंडरस्टैंडेबल फ्रेमवर्क, इसको फॉलो कर सकते हो। आप इसको डाउनलोड कर लो, इस शीट का कॉपी बना लो, खुद का नंबर डालो, एंड लेट्स प्ले अराउंड विद दिस थिंग, यू विल बी हैविंग फन, ठीक है। यही तक था आज का वीडियो। आपको अभी फाइन नंबर क्या है पता है, आपका खुद का फाइन नंबर पता है, एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइन नंबर कैसे इन्वेस्ट करते हैं और हाउ टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम योर फायर पर्पस, वो भी आपको पता है। सो इफ़ यू हैव लाइक द कंटेंट, इफ यू हैव लाइक द वीडियो, hit the like button, hit the subscribe button. If possible, please do share also. I'll be really grateful. Thanks a lot. Signing off. We'll see you in the next video.